इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा जब एक पर्वतारोही सिपाही का पार्थिव शरीर 16 साल बाद उसी तारीख को बर्फ में दबा मिला जिस तारीख को वो हादसे में बर्फ में दफन हो गए थे। गाजियाबाद के रहने वाले अमरीश त्यागी ने सन 1995 में सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनकी तैनाती कई जगह हुई। करगिल युद्ध में भी तैनात थे। इतना ही नहीं, सिपाही अमरीश हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी पर कई बार तिरंगा भी फहरा चुके थे और इस बार भी सितंबर 2005 में वो उत्तराखंड की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ध्वजारोहण कर जब अपनी टीम के साथ वापस आ रहे थे तो 23 सितंबर को गहरी खाई में गिर जाने के कारण 4 सिपाही समेत, जिसमें कि अमरीश भी शामिल थे, बर्फ में दब गए। हालांकि रेस्क्यू कर 3 सिपाहियों के पार्थिव शरीर को निकाल लिया गया, मगर अमरीश का पार्थिव शरीर नहीं मिला था। लेकिन ठीक 16 साल बाद 23 सितंबर 2021 को आर्मी कैंप की तरफ से आई एक कॉल ने अमरीश के परिवार में खलबली मचा दी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी दी गई थी। अमरीश के परिजनों को आर्मी वालों ने बताया अमरीश का पार्थिव शरीर 16 साल बाद बर्फ पिघलने के बाद उसी जगह से बरामद किया गया है। पार्थिव शरीर को 16 साल बाद पाने की खुशी भी उनके चेहरे पर साफ दिखी जा सकती थी। उनके परिजनों का कहना था कि उन्हें उम्मीद थी कि अमरीश जरूर वापस आएंगे, चाहे किसी भी सूरत में वापस आए। अमरीश के भाइयों के मुताबिक अमरीश शुरू से ही दिलेर थे और वह कहीं भी फंस जाए तो बड़ी ही बहादुरी से वापस आ जाते थे और उनके परिवार को यह उम्मीद थी कि अमरीश की खबर उनके पास कभी न कभी जरूर आएगी। हालांकि इस दौरान अमरीश के माता और पिता दोनों की ही मौत हो गई और आखिरी पल तक उन्होंने अपने बेटे को याद किया। मेरा नाम जी विनेश त्यागी। विनेश जी, आप अमरीश जी के क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ जी। कब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी? आर्मी ज्वाइन करी उन्होंने 95 में। 95 में। और कब उनके साथ हादसा हुआ था? ये हादसा हुआ 2005 में। अच्छा, क्या हादसा हुआ था? ये ऊपर वहाँ सियाचिन के पहाड़ों पर उधर गए हुए तो झंडा तो उन्होंने टांग दिया वहाँ ऊपर। टांग कर वापसी आ रही जैसे तो कुछ दूरी पे जैसे थोड़े बहुत आराम रुके, कुछ आगे पीछे 2 टीम आए जैसे, तो ये कुछ टीम वहाँ रुकी तो जो है पता नहीं कैसे हुआ, तो मौके पर हम तो है नहीं, लेकिन वो बता रहे कि जो ऐसे हो गए तो कहीं जिग जैग खाई में उसमें वो कहीं गिर गए क्योंकि ऊपर बर्फ जम रही है, नीचे खाली है, ऐसा कुछ हुआ है जब बता। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अमरीश के पार्थिव शरीर के मिलने की सूचना पूरे गांव को मिली तो गांव के लोगों की भीड़ अमरीश के घर पर आना शुरू हो गया। साथ ही उनके रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। अमरीश के भाई के मुताबिक सेना की तरफ से किए गए फोन कॉल में उन्हें यह बताया गया कि अमरीश के पार्थिव शरीर को मंगलवार सुबह तक गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इस दौरान बात करते करते उनके भाई कई बार भावुक भी हुए। आपका नाम? रामकिशोर त्यागी। रामकिशोर त्यागी जी, आप उनके क्या लगते हैं अमरीश? मैं उनका बड़ा सबसे बड़ा भाई हूँ, मुझे मेन भाई हूँ। तो जैसे आपको पता कैसे चला कि आपके भाई का 16 साल बाद शव मिला है? वो 2 आर्मी से आए थे, 3 आर्मी जी। ये 24 तारीख की शाम को जी। वो तो उन्होंने ही बताया था जी। हाँ। तो इस बात को लेकर दिल की किस तरह की बातें आपकी निकल रही हैं? बस देखो, जो कुछ हमें पहले पता है कि ऐसे तो हो गया, हम तो उनकी बात मानते रहे कि सरकार से ऊपर तो हम है नहीं जी, तो हमने उनकी सब बात मान ली उसकी। अब जैसे हमें पता लगा, हमें खुशी ये हुई है कि हमारी मिट्टी मिल गई, हम अपने भाई का संस्कार कर सकें। पूरे इलाके में जिसे भी अमरीश के पार्थिव शरीर मिलने की सूचना मिली वो उनके घर पहुंचना शुरू कर दिया। सभी लोग हैरान भी है और इस बात को लेकर खुशी भी है कि अमरीश का पार्थिव शरीर को उनके गांव की मिट्टी में ही शहादत दी जाएगी। हालांकि अमरीश के पिता भी सेना में ही थे और सन 1962 और 65 की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने बेटे के अंतिम दर्शन भी न कर पाने का मलाल उनके साथ ही चला गया।